ओम शांति। भाग्य विधाता शिव पिता परमात्मा ने हम आत्माओं को श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म दिया है। अब उनका फरमान है कि हम सभी आत्माएं अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाएं, उसका सबूत दें। ब्रह्मा बाप की तरह उनका कहना है कि हम सभी आत्माएं अपना अव्यक्त रूप दिखाएं। अब हम साक्षात्कार मूर्त बने। बाबा ने अपने कर्तव्य पूरे किए और करते भी जा रहे हैं। बाकी हम आत्माओं पर है कि हम कितना उन कर्तव्यों को प्रैक्टिकल में लाकर पूरा करते हैं। सबूत देकर सपूत बनने का ऑफर दे रहे हैं। तो ऐसे परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और ब्रह्मा जी ने प्रैक्टिकल सबूत दिया है कि जो श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म है, इसको हर तरह से फलीभूत करके दिखाया है प्रैक्टिकल में। तो ऐसे परमपिता परमात्मा और ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने अव्यक्त ब्रह्मा, व्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले किया है। ऐसी आत्मा का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हासिल नासिर करते हुए उनके महावाक्य हम उन्हीं से रिवाइज करेंगे, उन्हीं से ही हम समझेंगे। ये समझ पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले। दिल से दुआ करेंगे, इसकी बहुत ज़रूरत है। मीठे बाबा की मीठी समझ जो है यूनिवर्स में मौजूद सभी रूहों तक भी पहुँचे, ये भी बहुत ज़रूरत है। उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में है, लेकिन मोह माया में उलझी हुई है। तो सभी रूहें जो हैं अब परमपिता परमात्मा जी से जुड़े, सशक्त बने। दिल से दुआ करेंगे। मीठे प्यारे बाबा जी की समझ जो है उन आत्मा भाइयों तक पहुँचे जो हमारे साथ कहीं ना कहीं नकारात्मक कर्मों से जुड़ी हुई हैं, शिकवे शिकायतों से जुड़ी हुई हैं। उन आत्माओं का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हट जाए, सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। दिल से दुआ करेंगे। मीठे बाबा की मीठी श्रीमत जो है, मीठी मुरली जो है, उसकी समझ उन रूहों तक पहुँचे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड है। सभी रूहों का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय आकारी शरीरों में है, रोज़ अचानक शरीर छोड़ रहे हैं। उनसे संबंधित जितनी रूहें हैं वो भी बेचैन हैं, उन तक भी बाबा की समझ पहुँचे। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय गर्भ में प्रवेश कर गए हैं, हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हो गई हैं, दैहिक हिंसाओं की शिकार हो गई हैं, माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं, तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं। वो रूहें जो वाम मार्ग में चली गई हैं, वो रूहें जो वाम मार्ग में जाने की तैयारियां कर रही हैं, उन रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे जो कुमार और कुमारियों के शरीरों में है, छोटे शरीरों में है। सभी को पवित्रता आकर्षित करे, सभी को परमपिता परमात्मा आकर्षित करे। उन रूहों के लिए समर्पित करेंगे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन रूहों तक पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटी हुई हैं, भिन्न भिन्न वर्गों में बटी हुई हैं, भिन्न भिन्न मठ पंथों में बटी हुई हैं, धर्मों की भिन्नता में बटी हुई हैं, नफरतों में बटी हुई हैं, बदले की भावना में बटी हुई हैं। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो वैश्याएं बन गई हैं, गणिकाएं बन गई हैं,
जो यादव गौरव यवन बन गई हैं, जो भूत प्रेत आत्मा बनकर भटक रही हैं, जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ कर रही हैं, तांत्रिक बन गए हैं, अघौरी बन गए हैं, सभी रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे। भिन्न भिन्न जेलों में कैद हैं और अत्याचार भ्रष्टाचार सहन कर रहे हैं, सभी आत्माएं जो काल कोठरियों में बंद हैं, ऐसी रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे। हर आत्मा का बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे, जो कंट्रोल कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, सभी आत्माओं तक बाबा की समझ पहुँचे। अपने दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन साहूकारों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो साहूकारी के नशे में उल्टे काम कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री की रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे। अंडरवर्ल्ड डॉन्स जो बन गए हैं, आतंकवादी बन गए हैं, सभी रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे। उन रूहों तक पहुँचे जो जानवरों से भी बदतर जीवन जी रहे हैं, तस्करियाँ कर रहे हैं, ह्यूमन फ्लैश एनिमल फ्लैश खा रहे हैं, सभी रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे। हर आत्मा अपने ओरिजिनल स्वधर्म में लौटे। उन रूहों तक बाबा जी की समझ पहुँचे जो नशों में धुत है, तरह तरह के नशे कर रही हैं, सब तरह के नशे से मन उनका भर जाए और हर आत्मा को ईश्वरीय नशा चढ़ जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। फिर उन स्थानों तक बाबा के महावाक्यों की ताकत पहुँचे जहाँ अभी तक परमात्मा संदेश ही नहीं पहुँचा। सभी रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे और हर आत्मा जो है परमपिता परमात्मा की बन जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मीठे प्यारे शिव बाबा के महावाक्यों को उनसे समझें और फिर होमवर्क है हमारा, इस बात को ध्यान में रखें और उसको सारा दिन अमल में लाकर हम समर्थ आत्मा बने। जैसा बाबा चाहते हैं वैसा हम बने। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को किस विधि से समर्थ बना रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर, सच्चा सच्चा मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है, जैसे बाबा सच्चाई बताते हैं। बाकी जिनको पैगंबर बोलते हैं वो तो अपनी अपनी आत्मिक शक्ति के अनुसार भगवान का परिचय देते हैं, लेकिन वो परिचय किसी को समझ में नहीं आता है, इसलिए सारी रूहें भिन्न भिन्न धर्मों में बट जाती हैं। लेकिन और कुछ नहीं वो बोलते हैं। गति सदगति का जो किस विधि से भगवान आएंगे, गति सदगति देंगे, वो लोग नहीं बता पाते हैं वो, लेकिन भगवान से जोड़ने का कार्य ज़रूर करते हैं, परंतु मनुष्य फिर उन्हीं से जुड़ जाते हैं, उन्हीं को धर्म स्थापक समझते हैं, उन्हीं को पैगंबर समझते हैं। लेकिन सच्चा सच्चा पैगाम तो शिव बाबा देते हैं, हमको सारी तरह की सच्चाई से परिचित कराते हैं। इसलिए बाबा हमको बोल रहे हैं कि तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर बनना है, सच्चा सच्चा मैसेंजर बनना है और सभी आत्माओं को सच्चा मैसेज देना है कि घर चलना है। अब घर चलना है तो फिर विस्तार को छोड़ना है, क्योंकि देह की दुनिया में हमने बहुत विस्तार कर रखा है, अब उसको छोड़ने की ताकत भी तो चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं आप सबको सच्चाई से परिचित कराओ, आप सबको सच बताओ, आप उन्हें बताओ कि सबको घर चलना है, सभी रूहों को घर चलना है। देह का भान, देह का अभिमान और देह का जितना भी विस्तार है उसको छोड़ देना। सभी को सच्चा पैगाम बाबा का देना है कि हमको घर वापस चलना है। हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ये तो एक महज नाटक है जहाँ पर हम पाठ बजाते हैं और यहीं से हम 5 तत्वों का शरीर लेते हैं और यहीं पर हम छोड़ देते हैं।
तो तुम्हें जैसे बाबा सच्चा सच्चा मैसेज सबको देते हैं, ऐसे हमको भी सच्चा सच्चा मैसेज देना है। घर चलना है। प्रश्न है, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? आजकल के समय में मनुष्यों की जो बुद्धि है वो सारा दिन किस तरफ भटकती है? उत्तर है फैशन की तरफ। कलयुग है ना, तो कलयुग में लोग फैशन के पीछे पहुंच जाते हैं। मनुष्यों को कशिश करने के लिए क्यों करते हैं फैशन? ताकि लोग उनको देखें। तो मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। ये फैशन चित्रों से ही सीखें। अब ये जो फिल्म इंडस्ट्री की रूहें हैं या मॉडलिंग की रूहें हैं या सीरियल्स जो बनाते हैं, यही लोग तो फैशन निकालते हैं, फिर इसके चित्र छपते हैं, फिर लोग देखते हैं, फिर वैसा ही फैशन करने की कोशिश करते हैं। अब वो तो एक नाटक करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री की रूहें नाटक करती हैं, लेकिन आम इंसान जो है वो फिर उसी के पीछे पड़ जाता है। अब ऐसे क्या होता है कि लोग फैशन करते हैं, लोग फिर उनको देखते हैं। तो ज्ञान मार्ग में जब हम आते हैं तो बाबा ये स्पष्ट करते हैं कि हमें किसी को भी अपनी देह में नहीं फंसाना है। अगर किसी की वृत्ति दृष्टि हमें देखकर खराब होती है, देह के भान में आती है, देह के अभिमान में आती है, कॉम्प्लेक्स में आती है, तो हमें ही सज़ा मिलेगी। अगर हम किसी रूह को आकर्षित करते हैं और उस रूह का मन विचलित होता है, चंचल होता है, उसका बुद्धि का योग शरीर में आता है, फैशन में आता है, तो हम डिससर्विस कर जाते हैं और फिर इसकी सज़ा मिलती है। जो फंसाता है उसको सज़ा मिलती है। आज इतना सारा अंत में काम विकार जो आएगा वो इसी के लिए तो आएगा, जिसके मन को चंचल किया होगा वही रूह उसके साथ उल्टा काम करेगी, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ना। बाबा ने बोला था कि पुलिस तो वैसे भी कुछ नहीं करती, लेकिन एक समय आएगा जब लॉलेसनेस हो जाएगा। उसकी शुरुआत तो अब हो गई है, तो कोई भी किसी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कोई अगर किसी को फ़ोन करेगा कि चलो पुलिस को बुला लेते हैं, तो पुलिस रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। ऐसा अनकंट्रोलेबल सीन पूरे वर्ल्ड में हो जाएगा। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं कि तुम सोल कॉन्शियस बन जाओ। हमको ऐसा बनना है कि कोई हमको देखे ही नहीं। तो एक ही विधि है सोल कॉन्शियस। अगर हम बॉडी कॉन्शियस हैं तो लोग देखेंगे ज़रूर, क्योंकि हम ही हैं, है ना। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा मरजीवा बने, है ना, दादा लेखराज से मरजीवा बने, तो दादा लेखराज दोबारा दिखाई नहीं दिए उनमें। सभी ये बोल रहे हैं। उनकी जो युगल थी, उनकी जो बहू थी, उन्होंने भी दादा लेखराज को दोबारा नहीं देखा। और जब ब्रह्मा जी तप करके वापस आए थे, मरजीवा बनकर वापस आए थे, जब उन्होंने दादा लेखराज को बुद्धि से एकदम मार दिया था, तो उनकी जो बहू है, उनकी जो युगल है, उनके मुख से निकला ही बाबा शब्द था। उन्होंने सीधे बाबा बोला। ऐसे ही जनक दादी भी जानती थी उनको, ये लोग सब फैमिली फ्रेंड्स वगैरह थे, लेकिन सभी ये बोलते हैं कि हमने दोबारा दादा लेखराज को देखा ही नहीं। मतलब वो जो दादा लेखराज एक डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी थे, शान में रहना, सूट बूट पहन कर रहना, हाई फाई थे वो भी, लेकिन दोबारा कभी भी दादा लेखराज दिखाई नहीं दिए जब वो मरजीवा बने।
ऐसे ही हमको भी बाबा बोलते हैं कि हमको भी ऐसा ही मर्जीवा बन जाना है कि हमारे में पुरानापन दिखाई नहीं देना चाहिए। तो फैशन करना मतलब दूसरों को विचलित करना। आजकल तो दुनिया इसीलिए फैशन करती है, शादियों में जाती है, कितना खर्चा करते हैं लोग, पार्लर्स में जाते हैं, मतलब शादी किसी की और सजे धजे दूसरे लोग होते हैं सारे के सारे। तो क्या है, फैशन है ये, दूसरों को दिखाना, दूसरों के सामने अपने आप को प्रदर्शन करना अपना, है ना। ये आजकल का कलयुग का रीति रिवाज है। तो सारे मनुष्यों का ध्यान इस वक्त फैशन की तरफ है। मनुष्यों को कशिश करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। लड़कियां करती हैं, है ना, वैसे वैसे कपड़े ही पहनती हैं जिससे सभी लोगों की दृष्टि वृत्ति गंदी होती है। सड़क पर आप चलेंगे, लड़की जो भी करती है उसको सब लोग देखते हैं, बड़े छोटे सब देखते हैं। मम्मियाँ कितना फैशन करती हैं बच्चों को लेकर जा रही होती हैं, मम्मियों का फैशन देखने वाला होता है। हमने यहाँ एक स्कूल देखा है, उसके बाहर में साफ लिखा हुआ है पेरेंट्स के लिए नोटिस कि प्लीज़ डू नॉट कम इन शॉर्ट्स। छोटे छोटे कपड़े पहन कर आते हैं ना, पापा भी आते हैं, मम्मियाँ भी आती हैं, साफ लिखा हुआ है पेरेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन कि बच्चों को जब आप छोड़ने आते हो कृपया शॉर्ट्स पहनकर आता, क्योंकि बहुत वृत्ति दृष्टि बच्चों की आजकल गंदी होती जा रही है। वो तो रिश्ते भी नहीं देख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है मोबाइल्स में, आत्माएं देखती हैं तो फिर वो गंदी दृष्टि वृत्ति उनकी किसी के प्रति भी हो जा रही है। वो आयु भी नहीं देख रहे हैं आजकल, इस तरह आकर्षण बढ़ता चला जा रहा है। तो बाबा कहते हैं दूसरों को कशिश करने के लिए फैशन करते हैं ताकि लोग उनको देखें, और जब देख के दुरुपयोग करते हैं तो फिर लोग चिल्लाते हैं ये गलत किया, वो गलत किया। लेकिन बाबा हमको यही बोलते हैं कि तुम ही उकसाते हो दूसरों को, तो इसीलिए हमको ऐसा नहीं करना है। और वो भी तब जब यहाँ पर विकार चरम सीमा पर पहुँचने वाले हैं। पहुँच ही गए हैं लेकिन और भी पहुँच जाएंगे, जिसमें बाबा ने बोला है कि खुले आम सड़कों पर काम विकार दिखाई देगा। ये फैशन जो सीखते हैं लोग, ये चित्रों से सीखते हैं। चित्र लगे होते हैं जगह जगह, लोग वहाँ से सीखते हैं। नहीं भी है तो मोबाइल्स में मौजूद है सब कुछ। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी अब पार्वती जी को भी तो वैसा ही बना देते हैं आजकल लोग। देवी देवताओं के गंदे चित्र अजंता एलोरा केव्स में बना रखे हैं, तो लोग समझते हैं कि देवी देवता भी ऐसे ही हैं, जबकि देवी देवता तो बिल्कुल ढके हुए होते हैं, पूरे ही ढके हुए होते हैं, एक्सपोजर नहीं होता है उनका कहीं भी। उनकी तो रॉयल्टी और प्योरिटी कितनी डिफरेंट होती है। यहाँ तो ढके हुए नहीं, यहाँ तो लड़कों को पूरा ढक देते हैं और लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती हैं। तो ये फैशन जो है ये चित्रों से ही सीखे हैं। समझते हैं आत्माएं कि पार्वती भी ऐसे ही फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। उनका चित्र है कहीं कहीं पार्वती का जो बहुत फैशनेबल उसको दिखा देते हैं। पार्वती ऐसी, पार्वती कौन है? पार्वती तो आत्मा है, इस समय आत्मा रूपी पार्वतियाँ हैं। सीता भी इसी समय आत्मा रूपी सीता है और द्रौपदी भी इसी समय है। और बाबा ने बोला एक द्रौपदी, एक सीता, एक पार्वती थोड़ी है यहाँ पर। यहाँ तो सभी आत्माएं जो पवित्र रहना चाहती हैं वो सारी की सारी द्रौपदियाँ हैं, सभी द्रौपदियाँ हैं। और पुकारती हैं कि हमको पवित्र रहना है, और यहीं पर सारी रूहें जो हैं वो सीता भी है।
क्योंकि सब रावण की मत पर चलती हैं और सभी की सभी शोक वाटिका में। अब जो बाबा है वो हमें बोलते हैं कि आत्मा चाहे मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में है, सब सीताएं हैं। और आत्माएं चाहे मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में है, अगर पवित्र रहना चाहती है तो सभी द्रौपदी हैं। और आत्मा जो फीमेल और मेल बॉडी में है और जो भगवान के साथ, जो भगवान से अमरलोक में जाने की कथा सुन रही है, वो सारी की सारी पार्वतियाँ हैं। अभी है पार्वती, तो अभी की जो पार्वती है, जो सीता है और जो द्रौपदी है, वो गॉडली स्टूडेंट है। अब यहाँ तो हमको वैसे ही सिंपल रहना है, यहाँ तो वैसे ही वाइट कपड़े, बाबा ने ड्रेस, ऐसा नहीं है कि बाबा वाइट पहनने के लिए बोलते हैं, लेकिन फिर भी बाबा हमको सादगी में रहने के लिए बोलते हैं। लेकिन चूंकि एक यूनिवर्सिटी है, ये पाठशाला है ये, इसलिए यहाँ पर एक यूनिफॉर्म है ताकि कोई डिफ्रेंसिएशन ना हो। अभी तो फिर भी वाइट कपड़ा भी थोड़ा स्टाइलिश पहनने लग गए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के समय में तो बहुत ही साधारण, एकदम सिंपल कॉटन और 2 जोड़ी कपड़ा वो लोग रखते थे और ध्यान नहीं जाता था उन लोगों का कपड़ों पर, पूरे ढके हुए होते थे और ध्यान भ्रिकुटी में रहता था, ध्यान पवित्रता की तरफ रहता था। तो बाबा हमको अब तहजीब सिखा रहे हैं कि हमको कैसे रहना, फैशन नहीं करना है हमको। यहाँ पर ये फैशन हमको महंगा पड़ेगा। तो समझते हैं कि पार्वती भी ऐसे ही फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि संगम युग में आत्मा को पार्वती कहा जाता है, संगम युग में आत्मा को सीता कहा जाता है और संगम युग में आत्मा को द्रौपदी कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है, ये तो वैसे ही पतित दुनिया है, विकारों को पसंद करती है। इसलिए बाबा को मना करते हैं कि ये तो वैसे ही पतित दुनिया है, इसमें आपको फैशन नहीं करना है। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है, यहाँ तो आर्टिफिशियल है, आधे से ज़्यादा आर्टिफिशियल करते हैं। आप शादी में देख लो तो बिल्कुल डिफरेंट होती है लड़की, बाद में पता चलता है बिल्कुल डिफरेंट होती है लड़की, पूरा बदल देते हैं पार्लर वाले। तो बाबा कहते हैं इधर मत फैशन करो, क्योंकि फैशन करेंगे दूसरों को आकर्षित करेंगे, अगला बोलेगा आप अच्छे लग रहे हो, बस उसी में इंसान डूब जाता है। अब यहाँ देखो जैसे मॉडलिंग की इंडस्ट्री है, इसमें कितनी सारी रूहें आत्मघात मतलब वो सुइसाइड करती हैं, जीव घात करती हैं। क्यों? क्योंकि मॉडलिंग की दुनिया में तो आप जब तक थोड़ा ठीक लग रहे हो तो मतलब वो आपको देखते हैं, थोड़े समय बाद आपके साथ मन हट जाएगा, फिर वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर आजकल तो वैसे ही जलते हैं, किसी को नीचे गिराना है तो फिर उसको कुछ भी कर देते हैं। तो फैशन इस समय बहुत महंगा पड़ता है। एक तो विकारों के शिकार हो जाते हैं और दूसरा फिर लोगों की जेलसी के पात्र भी बनते हैं। और जेलसी ऐसी है कि अगर इंसान वो करना चाहे कि उसको हटाना चाहे तो हटाने के लिए भी आत्मा कितना भी नीचे गिर जाती है। बाबा हमको कहते हैं इन चीज़ों से दूर रहो, गुप्त रहो, किसी को पता ही न चले, ऐसा हमको बनना है। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में तो फैशन करना ही नहीं है, तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ फैशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम नेचुरल ब्यूटी, ब्यूटीफुल फ्लॉलेस स्किन होगी, ब्यूटीफुल फिगर होगा, सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। एक भी चीज़ की अभी तो टेढ़े बांके हैं सारे के सारे, कोई बिल्कुल लंबा होएगा, कोई गिट्ठा होएगा, कोई मोटा होएगा, कोई पतला होएगा, कोई कैसा होएगा, कोई कैसा होगा, और चेहरे भी सबके अजीबोगरीब हो जाते हैं। लेकिन
उसको करने के लिए कितना लोग खर्चा करते हैं, ठीक करने के लिए कितने लोग प्लास्टिक सर्जरी भी करते हैं, दिखाने के लिए लोगों को बहुत कुछ करती हैं आत्माएं यहाँ पर। लेकिन बाबा कहते तुमको वहाँ पर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इतनी सुंदर काया मिलेगी, परफेक्ट काया, जिसमें किसी भी तरह का गंद नहीं होगा। इतनी ट्रांसपेरेंट बॉडी होगी, इतनी ब्यूटीफुल बॉडी होगी, रोग नहीं होंगे उसमें, एकदम परफेक्ट। जहाँ पर बाबा कहते गर्भ भी महल कहलाएगा। जो लक्ष्मी होएगी उनके अंदर जब सोल एक आएगी और जो बच्चा बनेगी उनका, तो वो गर्भ जेल नहीं होगा, वो एक महल की तरह होगा। वो सिर्फ उसको ढक लेती है अपने पास। उसमें वो बच्चा जैसे इसमें उल्टा लटकता है कलयुग में, रोता है, बिलखता है, भगवान से, धर्मराज से रिक्वेस्ट करता है कि मुझको बाहर निकालो। वहाँ थोड़ी ऐसे होगा, वहाँ तो ग्रो करता है बॉडी, और बॉडी ग्रो करती है तो उसके बाद सारी सोल, मतलब वो जब ग्रो कर जाएगी अपने आप पेट की परत पर ऊपर आ जाती है, और दास दासी जो होते हैं, दासी होती है वहाँ पर महारानियों की उठा लेती है। कोई गंदगी नहीं होती है उसके साथ। अभी तो गंदगी होती है, उसको धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, फिर बाद में भी उसको कितना मालिश वालिश करके ठीक करना पड़ता है, ऐसा होता है ना। लेकिन सत्युग में नहीं। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि तुम इधर फैशन मत करो, मैं तो तुम्हें ऐसी दुनिया में लेकर जा रहा हूँ जहाँ बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी होगी। नो क्रीम, नो पाउडर, नो नथिंग, बाल भी अच्छे, बॉडी भी अच्छी, सब कुछ परफेक्ट। तो उस दुनिया में चलने की तुम तैयारी करो। अगर तुम यहाँ पर फैशन करोगे, दूसरों को आकर्षित करते रहोगे, तो वो तो फिर आप इसी में डूबे रहोगे। और ये शरीर, ये तो है परिवर्तनशील, और आत्माएं वो कभी भी एक से संतुष्ट नहीं होती हैं। एक को आगे करेंगी, फिर उनको कोई और पसंद आ जाएगा, उसके पीछे पड़ जाएंगी। ऐसे होता है, ये दुनिया तो ऐसी ही है। और फिर परिवर्तनशील बॉडी है ना, बॉडी चेंज होती रहती है। तो इसीलिए इसमें या इस दुनिया में कहीं भी दिल नहीं लगाना है, तो फैशन नहीं करना है। भगवान जी ने बोला है नेचुरल ब्यूटी वाली दुनिया में जाना है, तो यहाँ पर सादगी में रहना है। जो यहाँ सादगी में रहता है वो फिर अपने आप को ज्ञान कुंज शक्तियों से श्रृंगार करता है, और जो ज्ञान कुंज शक्तियों से श्रृंगार करते हैं वो फिर वहाँ पर सतयुग में जाते हैं, जहाँ पर बिल्कुल प्राकृतिक खूबसूरती होती है। उनके लक्ष्मी नारायण से सुंदर कोई नहीं होता, सबसे खूबसूरत दोनों आत्माएं होती हैं। फिर वहाँ सारे एंजेलिक लगेंगे, एकदम एंजल जैसे प्यारे प्यारे, एकदम खूबसूरत, इनोसेंट, सारी खूबसूरती वहीं पर होती है। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, और बाबा ही हमारा बंधु है, बाबा ही हमारा सखा है। इसलिए बाबा बोलते हैं तुम जरा, जो मैं तुम्हें दिव्य जन्म देता हूँ, तुम्हें जो मैं भाग्य देता हूँ, उसको तुम रियलाइज तो करो, कितना श्रेष्ठ भाग्य मैं तुम्हें देता हूँ। सबसे पहले बाप बनकर वो तो मेरे सर्व संबंधी बनते हैं। सबसे पहले फादर, टीचर, सदगुरु तो वो बनते ही बनते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त वो हमारे सखा सखी, सारे रिश्ते बाबा हमारे साथ निभाते हैं, ताकि हम कहीं भी दुनिया के उन रिश्तों के साथ ना उलझे जो टेम्पररी हैं। कोई भी स्थायी रिश्ता नहीं है ना, देह अभिमान में बनाए हुए रिश्ते स्थायी नहीं होते। तो एक हम आत्माओं का स्थायी रिश्तेदार सिर्फ शिव बाबा है। इसीलिए भक्ति में गीत बने हुए हैं, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। वो सब कुछ है हमारा, क्योंकि इस समय वो बनते हैं और सभी संबंधों का हमको सुख देते हैं, और कोई हमको सुख नहीं दे सकता है सिवाय परमपिता परमात्मा के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब महिमा गाते हैं
तो बुद्धि हमारी ऊपर चली जाती है। जब इस तरह की महिमा गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तो बुद्धि किधर जाती है? ऊपर। आत्मा ही बाप को कहती है वही खिवैया है, पतित पावन है, अथवा वही सच्चा सच्चा मैसेंजर है। सच्चाई तो सारी बाबा आकर बताते हैं, मैसेज भी हमको सच्चा वाला देते हैं, हमको अंधविश्वास में नहीं रखते हैं। रावण जो है वो हमको अंधकार में रखता है, माया छल करती है, हमको झूठ में फंसाती है। लेकिन बाबा हमको सच सच बता देते हैं और पैगाम देते हैं कि समय कैसा चल रहा है और हमको क्या करना चाहिए। तो आत्मा ही बाप को कहती है कि वही तो खिवैया है, वही तो पतित पावन है, वही तो सच्चा सच्चा मैसेंजर है। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं, और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं, कोई छोटे व बड़े होते हैं। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं, और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। वास्तव में वो मैसेज व पैगाम देते नहीं हैं। दुनिया में जो मैसेंजर कहलाते हैं, जो भी धर्म स्थापक आते हैं, वो मैसेंजर कहलाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो मैसेज व पैगाम थोड़ी देते हैं। वो तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार परमात्मा का परिचय देते हैं। एग्जैक्ट तो कोई बता ही नहीं पाता। उसमें से भी सबसे परफेक्ट गुरु नानक जी आकर देते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रभु के बच्चे हैं, तो प्रभु का पिता का पूरा परिचय नहीं दे पाते हैं। फिर भी बहुत हद तक निराकार की ही महिमा करके वो कहे हैं। वास्तव में बाबा कहते हैं दुनिया वाले जो होते हैं वो मैसेज व पैगाम देते नहीं हैं, ये तो झूठी महिमा करती है। बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसी की भी महिमा नहीं है। जो बाबा के बच्चे बनते हैं वो फिर समझते हैं कि कायदे से देखा जाए तो सिवाय एक परमपिता परमात्मा के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसी की भी महिमा नहीं है। सबसे जास्ती महिमा अगर हम मनुष्य सृष्टि का देखें, तो फिर अगर ड्रामा में रोल को देखेंगे, तब फिर बाबा बोलते हैं सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की होती है, क्योंकि ये है नई दुनिया के मालिक। ये परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर महिमा योग्य बनते हैं। जैसे कल वरदान था कि आप अपने आप को महान समझो, आप अपने आप को मेहमान समझो, तो फिर आप महिमा योग्य बनेंगे। तो ब्रह्मा जी और सरस्वती जी भी जब बाबा से मिलते हैं और बाबा की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, तो फिर मेहमान भी समझते हैं अपने आप को, और महान समझकर, आत्मा समझकर पाठ भी बजाते हैं, तो फिर वो महिमा के योग्य बन जाते हैं। ये जो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती महिमा है इन लक्ष्मी नारायण की, क्योंकि ये है नई दुनिया के मालिक। ये बनते हैं बाबा की श्रीमत पर चलकर। सो भी भारतवासी जानते हैं, बाकी लोग तो जानते नहीं हैं। सो भी भारतवासी जानते हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत जो था वो प्राचीन देश है। ये जानते हैं लोग कि वो प्राचीन देश है भारत, बाकी तो कुछ नहीं जानते हैं। भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था। लोग भगवान भगवती कह देते हैं लक्ष्मी नारायण को। ड्रामा में ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भगवान की श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलकर लायक बनते हैं। तो भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था। श्री कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु ये तो किसी को पता ही नहीं है कि ये भगवान भगवती जो है सतयुग में राज्य करते थे।
ये नहीं किसी को मालूम। भगवान ने गॉड गॉडेस का राज्य स्थापन किया है। तो भगवान की सारी महिमा है कि उन्होंने देवी देवताओं जैसी, देवी देवताओं के रहने लायक दुनिया बनाई है। तो भगवान ने गॉड गॉडेस का राज्य स्थापन किया है। बुद्धि भी हमारी कहती है कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होनी चाहिए। बन तो नहीं सकते हैं भगवान भगवती, लेकिन फिर भी भगवान की श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलते हैं तो ड्रामा में उनको भगवान भगवती का दर्जा मिल जाता है। लेकिन एक्चुअली में भगवान सिर्फ एक ही है। सब एक ही के बच्चे हैं ना, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। उन्हों को कहते हैं देवी देवता। उसमें भी बाबा हमको स्पष्ट करते हैं कि असल में देवता हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो सूक्ष्म वतन में, और बाकी जो सत्युग में होते हैं वो दैवी गुणों वाले मनुष्य होते हैं। लेकिन फिर भी देवी देवता का दर्जा मिल जाता है। उन्हों को कहते हैं लोग देवी देवताएं। ये सब बातें बाप बैठकर हमको समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे। जो सोल्स भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनती हैं, वो सोल्स ये बोलती हैं कि भारतवासी पहले नई दुनिया में थे। नई दुनिया को तो सब चाहते हैं, नई दुनिया सब पसंद करते हैं। बापूजी भी नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। राम राज्य बोलते हैं, लेकिन राम राज्य का मीनिंग क्या होना चाहिए वो बिल्कुल ही नहीं समझते। आजकल मनुष्यों को अपना अहंकार कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि और सतयुग में है पारस बुद्धि। इतना डिफरेंस हो जाता है। तो मनुष्य जो है आजकल देह के अभिमान में है, इसलिए उनको अहंकार बहुत हो जाता है। बाबा इस समय हमको पारस बुद्धि बनाते हैं, तो जो बनते हैं पारस बुद्धि वो फिर सतयुग में जाते हैं। परंतु बाबा कहते हैं किसी को समझ नहीं है। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था, अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। ये जो कलयुग है जहाँ पर लोग पत्थर बुद्धि बन गए हैं, लोग इस कलयुग को ही स्वर्ग समझते हैं। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, एरोप्लेन वगैरह थे ना, तो सोचते हैं यहाँ भी एरोप्लेन है, मतलब ये स्वर्ग है। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वो तो सब अभी है। अब ये जो साहूकार है, जो साहूकारी करते हैं, इतना इतना पैसा इधर उधर से बटोरते हैं, ये सारी सोल्स बड़े बड़े घर बनाती हैं और फिर सोचती हैं कि यही स्वर्ग है। उनको क्या पता कि बाहर कितनी गंदगी है, कितना तोड़ फोड़ है, क्योंकि जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ सब कुछ ये लोग साफ करवा देते हैं पैसे के बल पर। और सत्ता भी उनको सपोर्ट करती है, क्योंकि सत्ता को उनसे पैसा मिलता है। तो ये सारे लोग अपने आप को यही समझते हैं कि हम स्वर्ग में। अंदर से गाड़ियों में बैठते हैं और गाड़ियों में जाकर दूसरी जगह पर उतरते हैं। जहाँ जहाँ वो होते हैं वहाँ वहाँ सब कुछ साफ है। उनको लगता है पैसा यहाँ पर है, शोहरत हमारे पास है, यही स्वर्ग है। एरोप्लेन में घूमते, अब उनके पर्सनल है, हेलीकॉप्टर्स है, तो वो उनको तो वही लगता है कि यही स्वर्ग है हमारे लिए। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझ लेते हैं, पत्थर बुद्धि हो गए ना। कहेंगे स्वर्ग में एरोप्लेन थे, बड़े बड़े महल थे, वो तो सब अभी है, वो ये सोचते हैं। साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है यहाँ पर।
कितना सुख है साइज का वो अनुभव करते हैं। फैशन आदि कितना है, बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है। ये पहनना है, वो पहनना है, तभी फिर बाबा के घर में यूनिफॉर्म एक होता है कि भैया ये चक्रों में रहेंगे तो पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते। फिर उनको कोई टेंशन ही नहीं है। जो कलर्ड कपड़े पहनते हैं उनको टेंशन रहता है, अब फिर से यही वाला ड्रेस पहने, कितनी बार तो पहन लिया, अब कुछ और चाहिए, अब कुछ और चाहिए। वाइट है तो वाइट है, कोई किसी को नहीं देखता, कोई भेदभाव नहीं। इसलिए बाबा ने यूनिफॉर्म रखवा दिया वहाँ पर, ताकि जो भी मधुबन आए वो एक दूसरे के कपड़े न देखे। नहीं तो आजकल आप गुरुद्वारे भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ ना, लोग आपको ऊपर से नीचे आपके कपड़े देखते, क्या पहना है, जूते चप्पल क्या पहने हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, कौन सा क्वालिटी का है, कौन सी ज्वेलरी पहनी है, कि ऊपर से नीचे आपका पूरा निरीक्षण करती हैं आत्माएं। फैशन बहुत है यहाँ पर, लोग समझते हैं। कॉलेज में चले जाओ, बहन जी बोलते हैं, अगर सूट पहन लेगी, ढकी हुई रहेगी तो बहन जी। अब बहन जी वर्ड उनको अच्छा नहीं लगता है। लड़कियां जो जाती हैं कॉलेज में, उनको लगता है कि हम लो ग्रेड के हो गए, इसलिए हर कोई कोशिश यही करता है कि हम फैशन करें। अब वो स्वमान में रहने वाला एटीट्यूड तो उनके पास है नहीं, क्योंकि जो स्वमान में रहेगी वो सूट ही पहन कर जाएगी, वो कोई दुनिया जो मर्जी बोलती रहे। लेकिन स्वमान नहीं है ना, देह का अभिमान आया हुआ है, इसलिए दूसरों की बातों में चले जाते हैं, दूसरा क्या बोलेगा, कैसे देखेगा। इसलिए सभी रूहें जो हैं अपने आप को फैशनेबल बनाना पसंद करती हैं, उसके लिए चाहे उनके कितने भी पैसे क्यों न खर्च हो जाएं। बुद्धि सारा दिन बाबा कहते फैशन पिछाड़ी ही रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं, आर्टिफिशियल बनावटी बनाए, आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं। बहुत सारा पैसा आजकल खर्च होता है, पार्लर्स में जाओ हेयर कट के लिए तो बहुत पैसा लगता है। कितना खर्चा करते हैं। ये सब फैशन निकला है कहाँ से, चित्रों से। समझते हैं पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते हैं, उनको जूड़ा वगैरह करा हुआ ऐसा दिखाते हैं। कहीं कहीं देखी है मैंने फोटो पार्वती की, बहुत उसको श्रृंगारा हुआ और ऐसा ऐसा दिखाते हैं। पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते हैं, ये सब कशिश करने के लिए ही तो बनाते हैं, ताकि लोग देखें। क्यों बनाते हैं, ताकि लोग देखें, लोगों की दृष्टि वृत्ति खराब करने के लिए फैशन करते हैं। फिर उसी में कोई जल जाता है तो उसको वो करवा देता है, ब्लैक मैजिक करा देता है। बाबा कहते हैं ये सब कशिश करने के लिए बनाते हैं। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर काली जाली पहनती थी कि कोई देखकर आशिक न हो जाए, इसको कहा जाता है पतित धुनी। पहले मुस्लिम्स में तो मोस्टली वो होता है कि मुंह ढकते हैं, क्योंकि उनमें कई अफगानी वगैरह जितनी भी होती हैं कि सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं, और वो फीचर्स वगैरह उनके आँखें वाँखें कितनी अच्छी अच्छी होती हैं, गोरी चिट्टी भी होती हैं, तो वो मुँह को ढकती हैं, सिर को ढकती हैं, पूरा गले तक तो पूरा ढक लेती हैं अपने आप को। तो बाबा भी स्पष्ट कर रहे हैं कि पहले पारसी लोग जो हुआ करते थे, वो स्त्रियां जो उनकी होती थी वो मुंह पर काली जाली पहनती थी कि कोई देखकर उन पर आशिक न हो जाए। बाबा कहते हैं ये है ही पतित धुनी। अब देखो ना, पतित ही तो है। अब एक परिवार है आपका, वहाँ पर स्त्री है आपकी, लेकिन बाहर कितने लोगों को देख। अगर हम संपूर्ण पवित्रता के बाबा के डेफिनेशंस के अनुसार चलें तो संपूर्ण पवित्रता की ओर जो है, उसमें कैसे बाबा बता रहे हैं कि अगर आप आँखों से किसी को देखते हो और किसी से कोई आपको अच्छा लग रहा है या उसका शरीर आपको अच्छा लग रहा है, तो काम वासना तो आपने ले ही ली है, तो काम वासना में काउंट हो गया है। अगर किसी की आवाज़ आपको कलयुग में अच्छी लग रही है और आप उसके दीवाने हो गए हो, आप उसको सुन रहे हो, तो आपने कानों से काम वासना का आधा जो
वो होता है ना फीलिंग्स, वो तो आपने ले ही ली। अपवित्रता की कैटेगरी में आ गए, हमारा तो बहुत कुछ चेक होने वाला है। हम रूहें हैं ना, हम परम धाम निवासी रूहें हैं, पवित्र आत्माएं हैं। तो हमारी जो पवित्रता है वो बड़े भिन्न भिन्न तरीके से चेक होने वाली है। अब समझ में आता है कि मम्मा क्यों पुरानी दुनिया नहीं देखती थी, दादी क्यों नहीं देखती थी, गुलजार दादी और जनक दादी क्यों आंख बंद कर लेती थी। जब शुरू शुरू में वो लोग प्लेन में सबके साथ जाते थे तो टीवी लगा रहता था ना, मूवीज़ वगैरह चलती थी, क्यों दादी पूरा समय आंख बंद करके रखती थी? देखना ही नहीं है ना। देखने से आकर्षण हो चाहे विकर्षण हो, हमारा हिसाब किताब बनता है, हम मैले हो जाते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? पतित दुनिया है। दूसरे को देखकर, दूसरे की बॉडी को देखकर आकर्षित होती है आजकल दुनिया। अब देखो कोई पसंद आ गया तो उठा के ले जाते हैं आजकल। कैसा समय आ गया, पतित दुनिया आ गई ना। उनको कुछ नहीं मालूम कि छोटा बच्चा है, बड़ा है, जवान है, स्कूल की बच्ची है, कुछ नहीं पता है। और माइनर्स ही कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं, स्कूल के लड़के भी कर रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं। ऐसी हरकतें हो गई क्योंकि गंदी चीज़ें देखती हैं आत्माएं। तो बाबा स्पष्ट कर रही है ये पतित दुनिया। गाते हैं तुम ही हो माता पिता तुम हो, परंतु ये किसको कहना चाहिए? माता पिता कौन है ये भी नहीं जानते। हम रूहें हैं, है ना। हमारे माता पिता तो शिव बाबा ही हैं, लेकिन हम बॉडी लेकर फिर बॉडी के रिश्तों में आकर फिर बॉडी के मम्मी पापा को मम्मी पापा बोलते हैं। बाबा कहते हैं माता पिता कौन है ना, ये भी नहीं जानते हैं। माता पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा ना, फिर बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कहते भी हैं बाबा हम तो आप बगैर और किसी से नहीं सुनेंगे। अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है हम सो पावन थे, अब हम पतित बने हैं। रियलाइज किया ना ब्रह्मा जी ने, एक्सेप्ट किया कि हम पुनर्जन्म में आते पतित बने हैं। इसीलिए उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला, अपने आप को ठीक करने का अटेंशन रखा। क्योंकि हम जब ठीक हो जाएंगे, हमारे अंदर से पतितपना खत्म हो जाएगा, तो दुनिया का पतितपना भी खत्म हो जाएगा। अभी हमको इतना पावरफुल बनना है, इतना योग युक्त बनना है कि कल को जब आग लगेगी विकारों की सड़कों पर, तो जब हम प्योर बन जाएंगे तो हम उनको जब दृष्टि से देखेंगे, उनका वहीं पर पतितपना खत्म हो जाएगा और आत्मा होश में आ जाएगी कि ये मैं क्या कर रही हूँ। इस सेवा के लिए बाबा राइट हैंड बनाते हमको तैयार करवा रहे हैं कि तुम इतने प्योर बन जाओ, मन से, वचन से, कर्म से इतने प्योर बन जाओ, इतने पावरफुल बन जाओ कि तुम्हारे आगे जब कोई गलत काम कर रहा हो तो आप उसको इतनी प्योर दृष्टि दो कि उसका जो पाप है, उसकी जो गंदगी है वो भस्म हो जाए। प्योरिटी में इतनी ताकत है कि प्योरिटी को पतित आत्मा हाथ नहीं लगा पाएगी, जल जाएगी। प्योरिटी भस्म कर देती है एकदम। ऐसा प्योर बनना है, क्योंकि हम उस समय ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ देखो ये क्या कर रहे हैं, इनको ये करना नहीं चाहिए। तो बोलना ही नहीं है। बाबा कहते हैं हमारा कर्तव्य है विश्व परिवर्तन। तो पहले स्व का परिवर्तन करके इतना हमको सशक्त बन जाना है कि हम दूसरे की अपवित्रता को उसी समय भस्म करते हैं, दृष्टि से ही भस्म करते हैं। हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि हम लोग को क्या क्या करना है। अगर रियलाइज कर लेना तो सारा समय
अपना दिमाग पुरुषार्थ में लगाते हैं। क्योंकि अगर हम प्योर बनकर अपवित्रता को भस्म नहीं कर पाएंगे तो अपवित्रता का सेक लगेगा उनको। जो सोल्स हो जाएंगे ना अपवित्र, वो तंग करके जाएंगे, कष्ट देकर जाएंगे। अच्छा नहीं लगेगा ना, जब हमारे सामने गलत सलत कार्य हो रहे होंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो दर्द हुआ ना, सेक लगा ना हमको फिर। लेकिन क्या है, मेरे पास पावर नहीं, इसलिए मैं उसको भस्म नहीं कर पा रही हूँ। वो वाला दर्द होगा कि बाबा ने हमको ये बोला था और हमने अपने आप को तैयार नहीं किया। इसीलिए हमको भी पवित्र बनना है, घर में जो बच्चे हैं उनको भी पवित्र बनाना है। उस दिन बाबा ने बोला ना, अगर पवित्र नहीं बनाएंगे तो घर के बच्चे भी उल्टे काम करेंगे, क्योंकि चारों तरफ प्रकोप छाएगा। घर के बच्चे भी उल्टे कर्म करेंगे, क्योंकि अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो सारा अंदर जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमको क्लीन होकर वापस घर जाना है। इसीलिए पहली वाली जो हमारी बातें हैं द्वापर युग और कलयुग की, वही इमर्ज हो रही हैं, तो हम परेशान हो रहे हैं। जो भी हम लोग सोल्स द्वापर युग कलयुग में करते हैं, कलयुग में जो हम खास तौर पे करते हैं, वो सारी बातें हमारे दिमाग में इमर्ज हो रही हैं, क्योंकि ये बाहर निकलेंगी इसी विधि से। बस बाबा ने बोला है कि आपने वो उल्टा कर्म नहीं करना है, सोच में आएगा लेकिन करना नहीं। अभी ही हम क्लीन कर रहे हैं, पुरानी बातें सारी इमर्ज हो रही हैं और हम उसको क्लीन कर रहे हैं। अब जो हम वॉच करते हैं, अब जो हम सुनते हैं, ये हमें बड़ा सोच समझ कर सुनना है और सोच समझ कर देखना है, क्योंकि ये भी अंदर ही जा रहा है। और ये जब अंदर जा रहा है तो ये पहले बाहर निकलेगा, फिर ही हम क्लीन होंगे और फिर ही हम ऊपर जाएंगे। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं, सोचने से पहले भी तुम सोचो, देखने से पहले सोचो। जैसे कल कितना सुंदर था कि बाबा बोल रहे हैं, चेक करो, तुम्हारे देखने में कला आई है, तुम्हारे सुनने में कला है। क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, कैसे हम चल रहे हैं, कैसे हम बैठे हैं, कैसे हम उठते हैं। हर चीज़ में कला चाहिए 16 कला संपूर्ण बनने के लिए। अब जैसे एक बार जब बच्चे जाने लगे थे तो बाबा ने मातेश्वरी जी को बोला, हलवा बनाओ सबके लिए। जाने के लिए सब तैयार है, बस खड़ी है। मम्मा जी की तो खासियत थी, हाँ जी जी बाबा। अब बना रही है तो हड़बड़ा के नहीं बना रही है मम्मा, आराम से, जैसे बनाते ना, आराम से आराम से, धीरे 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 धीरे। ब्रह्मा जी को था कि हमेशा फास्ट फास्ट सारा करना। मम्मा अभी तक नहीं हुआ, मम्मा अभी तक नहीं हुआ, ऐसे बोलते थे। अब बस निकल गई। मम्मा वही रिदम पे बनाती रही, धीरे धीरे प्यार से बाबा की यादों में रहकर उन्होंने हलवा बनाया, प्यार से पैक किया और प्यार से भाई को दिया। उन्होंने जाकर बस स्टेशन पर पहुंचा दिया। कभी नहीं हड़बड़ाती थी मम्मा। जैसे हम लोग को कहीं जल्दी जाना होता है तो हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं ना, एक्चुअली हमको नहीं चलना है जल्दी जल्दी। क्योंकि ये नहीं कि रीज़न तो हम सुना ही नहीं सकते कि अरे मुझे जाना था ना, वहाँ पहुँचना था ना, तो इसलिए ऐसे नहीं। मम्मा वैसे थी ही नहीं। अगर फरिश्तों की चाल है तो उनकी हमेशा ही फरिश्तों की चाल रही है। कुछ भी बनाने में कभी भी हड़बड़ाती नहीं थी मम्मा। उनकी परीक्षा हो रही थी ना, उन्होंने कर करके दिखाया, तो हर चीज़ उनकी भी कला के माफिक थी। हमारे लिए भी ये बाबा ने कंडीशन रखी हुई है कि अगर तुमको 16 कला संपूर्ण बनना है, अगर तुमको बेदाग फ्लॉलेस बनना है, अगर तुमको सूर्यवंशी घराने में आना है, तो अपनी हर चीज़ को तुम चेक करो। देखने में हमें
सबको सतोगुणी आत्मा के रूप में देखना है। अब देखो एंड में जब सोल्स बहुत गंदा पार्ट भी बजा रही होंगी तो भी मुझे वो सतोगुणी आत्मा दिखाई देनी चाहिए, उस पर रहम करना है, सतोगुणी आत्मा पर, उसकी हरकतों को देखकर आत्मा को कुछ नहीं बोलना है। वो तो हम जान रहे हैं कि सोल्स परवश होकर कर रही हैं। इस बात को भी समझना बहुत अच्छे से। जैसे कल भी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने कभी हमारी कमजोरियां नहीं देखी हैं। हम भी तो गंदे ही थे, बाबा ने कमजोरी नहीं देखी है। आज भी अगर हम लोग गलतियां करते हैं, बाबा हमारी कमजोरी देखे तो कभी भी ना पढ़ाए हमको, कभी भी ना पढ़ाए। लेकिन ना वो गुस्सा करते हैं, ना वो हमारी कमजोरियां देखते हैं, परवश समझकर वो फिर से हमको पढ़ाते रहते हैं। अच्छा चलो बीती सो बीती, अब ऐसे कर लो, ऐसे बोलते हैं बाबा। तो जब हमारे को देखकर जो रूहें बिगड़ी हैं, जब वो रूहें बिगड़े वाला काम करेंगी तो बाबा हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम भी उसकी गलत हरकत को न देखकर, जैसे बाबा हम पर रहम करते हैं, हम उस पर रहम करके उसके उस विकार को खत्म करें। हमें अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखना है, न क्वेश्चन करना है, न किसी का करेक्शन करना है, न रिएक्ट करना है किसी की हरकतों को देखकर, तो न रिजेक्ट करना है, न किसी की हुई हरकत को अंदर एब्जॉर्ब करना है, तो न रिफ्लेक्ट करना है। शांत रहना है, शुभ भावना, शुभकामनाएं और दुआएं देनी। बाबा से मिली हुई शक्तियों का सहयोग देकर, पवित्रता का सहयोग देकर उसके पाप को भस्म कर देना। नहीं करेंगे सेक लगेगा। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है, देखो एक्सेप्ट किया ब्रह्मा जी ने, है ना, कि भाई हम पावन थे फिर हम पतित बने। उनको रियलाइजेशन था, तभी उन्होंने किसी को भी कुछ नहीं बोला, दुआएं ही दी हैं सबको। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे ही कहेंगे कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां सो देवी देवता, फिर 84 जन्मों के अंत में हम पतित बने। जो नंबर 1 पावन वही नंबर 1 पतित। हालांकि ब्रह्मा जी ने वैसा गंदे काम नहीं किए हैं जैसे आज दुनिया कर रही है, लेकिन वो देवता थे ना कभी। तो देवता के लिए जब आंखों को देखना ही गुनाह है, तो उसके आगे भी जो विकार में गए हैं तो उसको एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए उनको बोल दिया जाता है नंबर 1 पतित। अभी वाले कलयुग में जैसे लोग करते हैं ऐसे नहीं करते हैं ब्रह्म दादा लेखराज। लेकिन चूंकि वो कभी कृष्ण थे, कभी नारायण थे, इसलिए उनकी छोटी सी गलती को भी बहुत बड़ा पाप समझा जाता है। जैसे बाप वैसे बच्चे, फिर हम भी नंबर 1 पतित बन गए। ये खुद भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं, मैं आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। जब इनका भक्ति का पाठ पूरा होता है तब आता हूँ। जब इनकी धरनी तैयार हो जाती है सत्य सुनने के लिए, तब शिव बाबा आते हैं। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी में थे, अब है संगम। तुम कलयुग में थे, अब संगम युगी बने। बाबा की एडॉप्शन में जब हम आते हैं तब हम संगम युगी बनते हैं। उसके पहले तो हम भी कलयुग में ही थे। तुम कलयुग में थे, अभी तुम संगम युगी बने। इसलिए हम दूसरों को नहीं बोल सकते कि वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा।
हम भी वही उल्टे खाने खाते थे, बाहर जाकर खा लेना, लहसुन प्याज वाली चीज़ें खा लेना करते थे ना हम लोग। तो अब छोड़कर हम दूसरे से नफरत करें कि वो ऐसे खाते हुए, ठीक है हम नहीं खाएंगे, लेकिन हम नफरत तो नहीं करेंगे ना। हम दूसरे की नुक्ताचीनी तो, भक्ति तो हम भी करते थे, अब दूसरा भक्ति करे तो हम उसकी नुक्ताचीनी नहीं कर सकते। तो इस विधि से हमको अपनी गलतियां स्वीकार करनी है, अब दोबारा हमको गलती नहीं करनी। और दूसरा जब गलती कर रहा है तो उसको क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है, उसको देखकर रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करना है, लेकिन उसको परिवर्तन करने का सहयोग जरूर देना है। ऐसे बाबा हमको सिखाते हैं। हम भी तो कलयुग में थे, हम भी तो गलत कर्मा ही कर रहे थे। 63 जन्मों में 42 जन्म जो हमने कलयुग में लिए हैं, इसमें हम सभी ने उल्टे काम किए हुए हैं। देहाभिमान आ गया था हम लोगों में, तो हम सभी कलयुग में थे। अभी हम संगम युगी बने, अभी हमको भगवान ने अडॉप्ट किया है, अभी हमको परिचय मिला है। तो अभी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके फटाफट अपने आप को ठीक करने का अटेंशन रखना है, क्योंकि हम ठीक हो जाएंगे तो बाकी लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। उनको ठीक नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ठीक हो जाएंगे। इतना प्रभाव है सात्विकता का, पवित्रता का। बाप संगम पर ही आते हैं, ड्रामा अनुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। 80 से शुरू हुए थे, आज बहुत सारे हो गए हैं। 16,108 33 करोड़ स्टूडेंट्स हो जाएंगे बाबा के। ड्रामा अनुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान तो मिला है कि हम सो देवता थे, फिर हम क्षत्रिय बने, फिर हम वैश्य बने, फिर हम शूद्र बने। ये हम सो सोहम का अर्थ है। नहीं तो लोग बोलते थे हम सो आत्मा, हम सो परमात्मा। अब बाबा ने आकर बताया कि ऐसे नहीं होता कि हम सो आत्मा, हम सो परमात्मा। ये आत्मा ही ड्रामा के जर्नी में रहती है। पुनर्जन्म में आते आते पहले देवता होती है, फिर क्षत्रिय बन जाती है, फिर वैश्य बन जाती है। वैश्य मतलब व्यापारी बुद्धि, और फिर शूद्र बन जाती हैं, बिल्कुल ही अनटचेबल हो जाती है शूद्र। जैसे आजकल दुनिया में लोग कहेंगे कि गणिका जो है वो शूद्र है, या और किसी लो कास्ट को बोल देंगे शूद्र है। भगवान जी ने आकर बोला सभी के सभी शूद्र हैं। अब अपनी जाति चाहे किसी ने कोई भी बना ली हो, है ना, अब जिस घर में पैदा हो गया बस वही जाति, वही आइडेंटिफिकेशन बना लेते हैं कि हम राजपूत हैं, हम जाट हैं, लेकिन है सारे के सारे शूद्र बाबा के अनुसार, क्योंकि सब पतित हैं। सारे चक्र को अच्छी रीति तुम चाहते हो, ये तो बहुत सहज है जो बाबा ने हमको समझाया है। हमने 84 जन्म लिए, कईयों की बुद्धि में ये भी नहीं बैठता। बाबा जब समझाते हैं तो बाबा कहते कईयों की बुद्धि में ये भी नहीं बैठता है। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते हैं। अब देखो एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, अब 30 के 30 स्टूडेंट्स फर्स्ट थोड़ी आते हैं। कोई फर्स्ट है, कोई सेकेंड है, कोई थर्ड है, कोई लास्ट नंबर भी होता है, फेल भी होते हैं, हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये भी ऐसे ही है। ये भी गीता पाठशाला यूनिवर्सिटी बाबा की, इस यूनिवर्सिटी में 16,108 33 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 108 जो है, जिसमें 8 जो हैं वो बिल्कुल पास विद ऑनर निकलेंगे, और 100 जो हैं वो फर्स्ट डिवीज़न के निकलेंगे। बाकी तो फिर नंबरवार है। अब ये जो फर्स्ट डिवीज़न भी निकलेंगे, 108 की माला जो है, बाबा कहते सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद है ना, सब एक ही जगह तो नहीं है दानी, तो सब नंबरवार है। स्टूडेंट में बाबा कहते हैं नंबरवार तो सभी होते हैं। राइट से लेकर शुरू करते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बच्चियां खुद भी कहती हैं हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है।
जो लोग अपने पुरुषार्थ को देखते हैं ना और फिर देखते हैं अरे मेरे में परिवर्तन नहीं होता है, तो वो फिर खुद ही बोल देती है बाबा 3rd क्लास बुद्धि है। हम किसको समझा ही नहीं पाते हैं। दिल तो बहुत होती है परंतु बोल ही नहीं सकते हैं। बाबा क्या करें? कुछ सोच बोलती होंगी कि हम बोल नहीं पाते हैं। ये हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब। ओके, ये भी कर्मों का हिसाब किताब है जो हम बोल नहीं पाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूं। कर्म कैसे करने हैं ये शिव बाबा सिखाते हैं। देखो, कर्म अकर्म विकर्म, ठीक है। अभी बाबा हमको कर्म करने सिखाते हैं। अगर हम बाबा के कहे अनुसार कर्म करते हैं तो मेरा हिसाब किताब बाबा के साथ बनता है, किसी भी रूह के साथ नहीं बनता। लेकिन जब हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं या बाबा के सिखाए हुए कर्म नहीं करते हैं तो फिर मेरे पाप कर्म लगते हैं, विकर्म लगता है। तो अभी हम कर्म करने सीख रहे हैं। तो जब हम श्रीमत प्रमाण कर्म कर रहे हैं तो ये मेरे सतयुग के संस्कार बन रहे हैं। सतयुग और त्रेता युग 2500 वर्ष की राजधानी के संस्कार बन रहे हैं। लेकिन जब हम श्रीमत के विपरीत चलते हैं तो फिर हम विकर्म करते हैं ना। ये तो फिर कलयुग में विकर्म होते हैं। तो अभी हमको अकर्म के संस्कार बनाना है जिसमें कोई हिसाब किताब नहीं बनता है आत्माओं का आपस में। तो सतयुग में भी फिर जब हम पाठ बजाएंगे हमारा कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से संस्कार लेकर जा रहे हैं ना अकर्म के, तो वहाँ भी हम श्रेष्ठ कर्म ही करेंगे। तो मैं तुमको कर्म अकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूँ। कर्म करना है ये तो तुम बच्चे जानते ही हो। 3rd क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ नहीं सकते। कर्म तो हमको करना ही है, कर्म छोड़ कर नहीं बैठना है। लेकिन कर्म कैसे करने हैं वो बाबा हमको सिखा रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जो 3rd क्लास बुद्धि है वो इन बातों को समझते ही नहीं। ये है ही रावण का राज्य, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे और नीचे ही गिरेंगे। रावण की मत दे अभिमान की मत है। इसमें आत्मा अपनी मन मर्जी से चलती है तो उससे फिर पाप कर्म होते हैं, उससे फिर नीचे आत्मा गिरती है। परंतु बाबा कहते हैं ये है रावण राज्य, लेकिन किसी को भी नहीं पता है कि ये रावण राज्य है। रावण के राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करते हैं, क्योंकि देश समझकर कर्म करते हैं। तो देश समझकर कर्म करना मतलब पाप कर्म, आत्मा समझकर कर्म करना। तो आत्मा समझकर कर्म करेंगे तो बाबा की याद में करेंगे और उनकी श्रीमत प्रमाण करेंगे, तो मेरे फिर अकर्म के संस्कार बनेंगे। बाबा कहते हैं रावण राज्य में मनुष्य विकर्म ही करते हैं और नीचे ही गिरते हैं। गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में। इस दुख की दुनिया में लोग गुरु बनाते हैं, लेकिन वो तो गुरु खुद भी गाइड नहीं कर सकता है, इसलिए वो गुरु नहीं होता है। तो गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में, तो सदगति के लिए ही गुरु करते हैं कि हमको मुक्ति में ले जाए। अब कौन ले जाएगा मुक्ति में? देहधारी थोड़ी ले जा सकता है। देहधारी गुरु वो तो खुद को ही मुक्त नहीं कर सकता है, तो दूसरे को क्या लेकर जाएगा? बाबा कह रहे हैं सदगति के लिए ही गुरु करते हैं कि मुक्ति में ले जाए। वो है निर्वाण धाम, वाणी से परे धाम। वहां पर आवाज नहीं है, शांति धाम। मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं, सिर्फ कहने मात्र अपने आप को वानप्रस्थी कहते हैं।
वानप्रस्थियों की भी सभा होती है। सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। पहले बैठा करते थे लोग, अपना जो मिल्कियत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बच्चों को सौंप देते थे और फिर खुद भजन बंदगी करते थे, गुरुओं के पास चले जाते थे। अब तो नहीं कर पाते हैं, अब तो फिर आत्माएं घरों में ही रहती हैं। बाबा कहते सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के भक्ति मार्ग में फिर भी एक वो था शुरू में कि हाँ अब एक समय बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को दे दो और फिर खुद भजन बंदगी करो। बाबा कहते हैं सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे, है ना। भजन बंदगी वगैरह करते हैं लेकिन फिर बच्चे खान पान देते हैं। वो फिर पेरेंट्स जो होते हैं वो फिर इंटरफियर नहीं करते उनके मैटर्स में। परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी नहीं समझता है। अब वो लोग सोचते हैं कि 60 का बॉडी हो गया तो वानप्रस्थ ही हो गए, लेकिन वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। यहाँ तो है कि वाणी से परे जाना है, अपने घर जाना है, उसको बाबा वानप्रस्थ कहते हैं। उसके लिए तो बाबा कहते हैं छोटे बड़े सभी शरीरों में जो आत्माएं हैं सभी के सभी वानप्रस्थ ही है, क्योंकि सबको अब घर वापस जाना है। किसी की बुद्धि में ये नहीं आता है कि हमको निर्वाण धाम में जाना है, अपने घर में जाना है। वो कोई घर समझते ही नहीं है, वो तो समझते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। वो कोई घर नहीं समझते, वो तो समझते ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है, बाबा कहते हैं। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लोग ले लेते थे, अपना भजन बंदगी में चले जाते थे। घर गृहस्थ वाला कार्य जो भी है वो सारा बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे। फिर अपना दिमाग नहीं खपाते थे उसमें, जैसे आजकल लोग खपाते हैं अपना दिमाग। बहुत बच्चों के साथ 90 का बॉडी भी हो जाता है तो बच्चों के साथ ही रहते हैं। बच्चों के साथ उनकी शादियां देखना है, पुत्र पुत्रियों की शादी देखनी है, ऐसी तमन्नाएं आत्माएं रखती हैं, घर में ही रहती हैं। मतलब उनको ये नहीं होता है कि हाँ हम अब अपना भगवान को याद करें, हम अपना भाग्य बनाएं। ये चीज़ लोगों की समझ में नहीं होती। तो बाबा कहते हैं ये जैसे कि एक समय में कायदा हुआ करता था कि 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते थे, अभी भी ऐसे ही करते हैं। अब तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकता। इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं, शिव बाबा ही आते हैं और हमको वाणी से परे लेकर जाते हैं। तो इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, हमको पावन बनाकर घर ले चलो। मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सतयुग के लिए भी समझाया है कि वहाँ कौन रहते हैं, कैसे वृद्धि होती है। आदमशुमारी का भी किसी को पता नहीं है। काउंट करते हैं लेकिन कोई काउंट नहीं कर पाता है। आदमशुमारी का भी किसको पता नहीं है। राम राज्य में आदमशुमारी कितनी होगी, बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं समझते हैं। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को कोई समझा सके। 84 लाख का चक्र हो कैसे सकता है। कितनी रॉन्ग बातें लिखती हैं, बिल्कुल सूत ही मूझ गया है। बाबा कहते सब कंफ्यूज हैं भगवान को लेकर इस समय। तभी तो धर्मों में बटे हुए हैं। एक घर की आत्माएं बॉडी लेकर, बॉडी के बनावट को चेंज वेंज करके, दाढ़ी रख के या दाढ़ी हटा के कुछ करके अपने अपने अलग अलग धर्म लेकर बैठे हुए, इस बात से बिल्कुल अनजान कि जो धर्म उन्होंने बना रखा है वो शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगा।
बिल्कुल ही सूत, बाबा कहते सारा मूंझा हुआ, जैसे धागा उलझ जाता है ना, वैसे सब उलझे हुए भगवान जी को लेकर। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। बाप समझाते हैं, अभी तुम जानते हो कि बाप ने कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया है, तो अब श्रीमद् प्रमाण हमको कर्म करना है। बाबा ने हमको कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया है। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, वहां कोई बुरा कर्म होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से सीख कर जाते हैं ना कर्म, तो यही कर्म के संस्कार रिकॉर्ड हो जाते हैं और फिर वहां पर अकर्म ही चलता है। बाबा कहते सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, वहां कोई बुरा कर्म होता ही नहीं है, इसलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ सारे लोग देश समझकर करते हैं और देश समझकर हमसे गलत काम होता ही होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सबकी, सारी दुनिया की इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। अब हम सभी समझते हैं कि छोटे बॉडी में कोई सोल है, चाहे वो 6 महीने 2 महीने की बॉडी में होगी, चाहे 1 महीने की बॉडी में होगी, क्योंकि सोल्स ऐसी भी होंगी जो ऊपर से आएंगी और तुरंत खत्म हो जाएंगी। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम छोटे हैं बॉडी में, छोटे बॉडी में है चाहे बड़े बॉडी में है, सबकी सारी दुनिया, होल वर्ल्ड की दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। सबका वाणी से परे जाने का टाइम आ गया है। सतयुग में मतलब अपने घर परम धाम सबको जाना है। अब देखो कहीं भी हादसे भी होते हैं, जब भूकंप आता है या बाढ़ आती है या लैंडस्लाइड होती है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे छोटे बच्चे भी उसमें खत्म हो जाते। कार्मिक अकाउंट्स हैं, हमको दिखाई दे रहा है ना छोटा बच्चा, लेकिन रूह है जिसका हिसाब किताब ऐसा है। सब वाणी से परे जाने वाले हैं, कहते हैं पतित पावन आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। इसलिए सभी बच्चों को ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा लो, क्योंकि ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने से तो एटलीस्ट उसका भाग्य बन जाएगा। जिस्मानी पढ़ाई तो चलनी नहीं है, इससे कुछ होना भी नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत पढ़ते हैं, विदाउट जॉब घूमते हैं, ये तो होना भी नहीं है। आगे चलकर तो और बेरोजगारी बढ़नी है। लेकिन ये जो है रूहानी पढ़ाई, ये ज़रूर पढ़ा देनी है, ताकि सोल्स अपनी सच्ची कमाई कर ले, स्ट्रॉन्ग बन जाए, ब्रेवली सारे सीन्स को देखते हुए उसको फेस करें। इस लायक बच्चों को बना देना है। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह न सके। कोई भी प्योर सोल इस धरा पर नहीं रहे। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह न सके। ये जो भी पतित दुनिया है ना, सब खत्म हो जानी है। तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है। ब्यूटीफुल दुनिया बाबा बना रहे हैं, वहाँ जाना है। लेकिन कैसे जाएंगे? ये सारी नॉलेज है, ये है नई नॉलेज, नई दुनिया के लिए, अमर लोक व पावन दुनिया के लिए। ये नई नॉलेज है नई दुनिया में जाने के लिए। उसको अमर लोक कहते हैं, उसको पावन दुनिया कहते हैं। तुम अभी संगम पर बैठे हो, हम सभी सोल्स इस समय संगम पर हैं। ये भी तुम जानते हो कि दूसरे जो भी मनुष्य हैं, ब्राह्मण नहीं है, वो सारे कलयुग में हैं। अब सब कलयुग का व्यवहार करेंगे, लेकिन मैं संगम युग में हूँ, तो मुझे यहाँ पर संगम युगी शिक्षाओं के अनुसार व्यवहार करना है। ये मुझे ध्यान रखना है।
कलयुग के लोग कलयुग का ही व्यवहार करेंगे, हमको उसके साथ सतोगुणी और सत्युगी व्यवहार करना है, आत्मा भाई समझ कर करना है। ऐसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम ये समझ जाएंगे ना मेरा आत्मा भाई है ना, और जब हम ये समझ जाएंगे कि हम ऐसे हो गए ना इसलिए मेरी वजह से ये लोग ऐसे, ये वाली फीलिंग के साथ रहम दिल बनकर सभी के साथ व्यवहार करना। ये भी आप जानते हो कि दूसरे जो भी मनुष्य हैं ब्राह्मण नहीं है, वो सब कलयुग में हैं। हम सब संगम पर हैं, जा रहे हैं हम सतयुग में, बरोबर ये संगम युग है। वो तो है ही स्वर्ग, उनको संगम नहीं कहा जाता है, संगम तो अभी है। ये संगम युग सबसे छोटा है, इसको लीप युग कहा जाता है, इसको लीप युग कहा जाता है। जैसे होता है ना फरवरी का मंथ, कभी कभी आता है तो 29 डेज का आता है, अदरवाइज 28 डेज का होता है ना। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि ये संगम युग जो है सबसे छोटा युग है, ये एक बार आता है ना, इसलिए लीप युग इसको बोलते हैं, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं। ये वो युग है जहाँ हम सोल्स पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं, पवित्रता के धर्म को धारण करके हम धर्म आत्मा बनते हैं। अभी हम बाबा से सीखते हैं कि धर्म होता क्या है। पहले हम लोग भी नास्तिक थे, अधर्मी थे, इसलिए इसको धर्माऊ युग भी कहा जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी हैं, सब अपवित्र हैं। सबसे पहला तो अधर्म यहीं पर हो रहा है। तो इस समय कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी हैं, वहाँ तो सभी धर्मात्मा होते हैं। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है, ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, है ना। दुर्गा माँ को देखकर बड़ा खुश होता है बड़ा खुश होता था ना, इतना सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मूर्तियां बनाते हैं, और वो लगती भी कितनी सुंदर है, ऊपर से उतर रही है पहाड़ों से। बिजली वो सिस्टम ऐसा बनाते थे कि ऊपर से उतर रही है और नीचे वो असुर हैं त्रिशूल लेकर ऊपर से शेर की सवारी करके नीचे आ रही है। सुंदर सुंदर बनाते हैं मूर्तियाँ। क्यों? क्योंकि इतनी सुंदरता आत्मा ने श्रीमत पर चलकर धारण की है। यहाँ पर सूक्ष्म और फिर यादगार में स्थूल यादगार बनते हैं। तो बाबा कहते ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, वो है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं, किसके लिए? तो ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, वो है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए? ये ज्ञान अब बुद्धि में आया कि भटकना नहीं चाहिए, उतना ही है तो घर में चित्र रख लो। लेकिन ये पंडित लोग वहम डाल देते हैं कि शिवलिंग घर में नहीं रखते हैं, इसलिए लोग फिर जाते हैं मंदिरों। बाबा कहते हैं शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए? ये ज्ञान अब बुद्धि में आता है। अब तुम्हारी आंखें खुली हैं, बुद्धि के कपाट खुले, नहीं तो ये भी बंद थे, हमारे भी तो बंद थे। कहाँ हमको कुछ समझ में आता था? अगर समझ में आता तो कभी गलत काम ना करते हम लोग भी। तो गलत कर्म क्या है, सही कर्म क्या है, ये तो शिव बाबा ही समझाते हैं। मनुष्य तो बता ही नहीं पाते हैं। मनुष्य तो सारे गलत काम को जायज बोलते हैं, तभी तो दुनिया कर रही है गलत काम। अब तुम्हारी आंखें खुली हैं, अब हमको पता चला कि देह में ये मेरा मेरा कौन बोलता है। अब हमको पता चला
कि भाई ये तो आत्मा बोलती है। तो अब हमारी बुद्धि के कपाट खुले हैं। बाप ने नॉलेज हमको दी है ना, परम पिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वो सब कुछ जानते हैं ये ड्रामा कैसे चलता है। ज्ञान का सागर है, नॉलेज फुल है, आत्मा भी वो नॉलेज धारण करती है, आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। तो परमपिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान के सागर हैं वो, नॉलेजफुल हैं वो, आत्मा भी वो नॉलेज धारण करती है, आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण देह की ही महिमा करते रहते हैं। देह का अभिमान है मनुष्यों में, इसलिए देह की महिमा करते रहते हैं। अब जड़ चित्र भी देखते हैं देवी देवताओं के, तो देह को बोलते हैं वो तो। अब उनको ये थोड़ी पता है कि इनकी जो रूह है ये सर्वगुण संपन्न बनी थी, 16 कला संपूर्ण बनी थी, संपूर्ण निर्विकारी बनी थी, उनको थोड़ी पता है। अभी तुम समझते हो कि आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 जन्म का चक्र लगाए बिल्कुल ही दुर्गति को पा गए। सबकी दुर्गति हो जाती है। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना है, बाप से वर्षा हम ले रहे हैं। आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़े, शरीर बिगड़ तो आत्माएं कैसे बोले, कैसे सुने। बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मैं भी शरीर का आधार लेता हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरे के शरीर का आधार लेते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में हमको ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं। ये बातें तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही समझाते हो, तुमको अब ज्ञान मिला है। तो निराकार है तो कैसे सुनेंगे? तो बाबा कहते हैं मैं भी फिर ब्रह्मा जी के थ्रू, ब्रह्मा को पहले रचते हैं, फिर ब्रह्मा के थ्रू हमको सत्य ज्ञान सुनाते हैं। तुमको अब ज्ञान मिला है, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वही बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हमारे शिव बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। इसमें मूंझने की तो बाबा कहते हैं कोई बात ही नहीं है। शिव बाबा हमको समझाते हैं, फिर हम औरों को समझाते हैं। हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं। तो ब्रह्मा द्वारा ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर बाबा ही हमको फिर से राजा बनाते हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। इसमें हमको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। शिव बाबा हमको समझाते हैं, फिर हम दूसरी सोल्स को समझाते हैं। हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है। अभी तुम कहेंगे कि हम तो पतित से पावन बन रहे हैं। बाप समझाते हैं ये है ही पतित दुनिया, रावण का राज्य है ना। रावण पाप आत्मा हमको बनाते हैं। दी अभिमान में आकर हम सभी रूही क्या बन जाते हैं? पाप आत्मा। ये और कोई भी नहीं जानते। बल रावण की एफिजी जलाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। रावण की एफिजी तो जलाते हैं, लेकिन कुछ भी समझते नहीं है। सीता को रावण ले गया, ये किया वो किया, कितनी कथाएं बैठकर लिखी हुई। जबकि संगम युग में होता है कि हम आत्मा रूपी सीताएं रावण
कि कहने पर मर्यादा की लकीर क्रॉस करती हैं तो फिर रावण हमको शोक वाटिका में बंद कर देता है। अब हमको समझ मिलती है। बाकी वो तो कहानी कि सीता को रावण उठा कर ले गया, वो सब बाबा कहते दंत कथाएं हैं। ऐसा वाला रावण कभी नहीं होता जिसके 10 शीश लगे हैं। बाबा कहते कितनी कथाएं बैठकर बना रखी हैं, जब बैठकर सुनाते हैं ना तो रो लेते हैं, कोई कोई लोग रो लेते हैं। वो है सब दंत कथाएं, सुनी सुनाई कथाएं। बाबा हमको विक्रमाजीत बनाने के लिए समझाते हैं। अब बाबा तो हमको जो समझ देते हैं उससे हम विक्रमों को जीत सकते हैं। बाबा कहते हैं सब दंत कथाएं बाबा हमको विक्रमाजीत बनाने के लिए समझाते हैं। कहते हैं तुम मुझे याद करो, कहाँ भी बुद्धि को अब मत लगाओ इधर उधर। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, पतित पावन बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। कितना मीठा बाबा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत भरी प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे बाबा का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सा कर्म, अकर्म और विकर्म, इसकी गति को अच्छी तरह जानकर अब हमको सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करना है। ज्ञान दान करके हमको धर्मात्मा बनना है। कर्म, अकर्म, विकर्म, इसको अच्छी रीति समझ लेना है। अब हमको सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करने हैं और अकर्म का खाता बनाना है जिसमें कोई किसी के साथ हिसाब किताब नहीं होगा। विकर्म का हिसाब किताब होता है। फिर अगर हम अकर्म करते हैं तो हमको देखकर बहुत लोग अकर्म करेंगे, अच्छा वाला संस्कार यूज़ करेंगे तो हमको 1 का 100 गुना प्राइस मिलता है। और अगर हम गलत करते हैं और हमारी गलती को कोई कॉपी करता है तो हमको फिर 1 का 100 गुना दंड मिलता है। इसीलिए विकर्मों की गति को अच्छी तरह जान लेना है। अगर करेंगे तो 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना दंड मिलता है। अब हमको ज्ञान दान करना है। कैसे करेंगे? समझ का पाठ बजाकर। जो बाबा हमको समझ दे रहे हैं, अब हम बाबा की याद में रहकर सतोगुणी और सतयुगी पाठ बजाएंगे, मतलब हम ज्ञान का दान कर रहे हैं। बोलकर तो जहाँ पर बाबा कराएगा वहां पर करना होता है, लेकिन ज्ञान का दान तो हम तभी दे सकते हैं ना जब मेरे पास ज्ञान होगा। मतलब जब मेरे को समझ आ जाएगा ज्ञान और वो मेरे आचरण में आ जाएगा, तब तो मैं दान करूँगी। इसलिए ज्ञान दान करके हमको धर्मात्मा बनना है। ज्ञान वाला व्यवहार सबके साथ करेंगे तो क्या धर्मात्मा कहलाएंगे। ये वानप्रस्थ अवस्था है। ये सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। एक तो ये समझना है ये वाणी से परे जाने का समय चल रहा है। उसके पहले सब कुछ अच्छा कर लेना।
जाना तो है उसके पहले सब कुछ अच्छा अच्छा कर लो। तो बाबा कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था है, इन अंतिम घड़ियों में पावन हमको बनना है और पावन दुनिया में हमको जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है कि भाई तुम भी पावन बन जाओ, भगवान आए हुए हैं। ये वाला मैसेज हमको सबको देना है, किसी को अंधकार में नहीं रखना। वो बने ना बने वो उसका अपना भाग्य है, लेकिन हम तो दे दें ताकि मैसेज दे देंगे तो फिर अंत में उलहना कोई नहीं देगा, वरना तो उलहना देंगी आप में कि आपको पता था, आपने मुझे नहीं बताया। वो फिर हमको बात खाएगी उसकी अवस्था देखकर, क्योंकि वो दुख में बोलेगा। उसकी अवस्था देखकर मुझे मेरा मन खाएगा कि तुमने क्यों नहीं बताया। ये वानप्रस्थ अवस्था है, इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में हमको जाना है। पावन बनने का मैसेज जो है वो सभी रूहों को देना। सतगुरु जी का वरदान। पास विद ऑनर बनने के लिए सभी के द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। जब हम सभी रूहों को स्वीकार करेंगे, जो जैसा है उसको स्वीकार करेंगे, उससे संतुष्ट रहेंगे, तभी हम उसको संतुष्ट करके उससे संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। हमको संतुष्ट मणि बन जाना है, कोई भी रूह हमको असंतुष्ट न कर पाए। पास विद ऑनर, ये डिग्री है ईश्वरीय पढ़ाई की। तो पास विद ऑनर बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सभी से संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करना पड़ेगा। सभी रूहें हमसे संतुष्ट रहें। कब संतुष्ट होंगे? जब हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे, जब हम सभी रूहों के लिए शुभ सोचेंगे, जब हम सभी के वेल विशर बन जाएंगे, तब वो देगी संतुष्टता का पासपोर्ट। तो पास विद ऑनर बनने के लिए अगर हम इज्जत से पास होना चाहते हैं तो सभी से संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करना पड़ेगा, संतुष्ट होने बनना पड़ेगा। जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ से, सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से हमेशा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है, फिर चाहे वो सोल कैसी भी क्यों हो। जो बच्चे खुद से संतुष्ट, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट, सेवा से संतुष्ट और ब्राह्मण परिवार के संपर्क में सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। अपने आप से, अपने पुरुषार्थ से, सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से जो ऑलवेज संतुष्ट रहते हैं, कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं रखते हैं, उनको संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो जीत जाता है वही विजय माला में आता है। अब वैरायटी सोल्स हैं, ये याद रखना है, वैरायटी सोल्स है। किसी का संस्कार किसी से नहीं मिलेगा, लेकिन बाबा स्पष्ट कर रहे हैं जो सभी आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखता है
और सर्व को संतुष्ट कर देता है, इसमें जो जीत प्राप्त करता है तो सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना कि सब अच्छे हैं और सर्व को संतुष्ट करना। जब हम संतुष्ट रहेंगे वो भी संतुष्ट होगा हमसे। हम शिकवा शिकायत करेंगे वो भी करेगा शिकवा शिकायत। तो कांटेक्ट में आने वाली सारी सोल्स में अगर हम अपने आप को संतुष्ट रखते हैं, व सर्व को संतुष्ट करते हैं, इसमें जो जीत जाता है वही 108 की विजय माला में आता है। पास विद ऑनर बनने के लिए सभी के द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। पास विद ऑनर बनने के लिए हमको सभी के द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। इसलिए देखो ब्रह्मा जी कभी किसी को कुछ नहीं बोलते थे, सबसे संतुष्ट रहते थे। भले वो छोड़कर चला जाए, भले वो अड़चन डाले, कुछ भी करे, हजारों विघ्न आते थे उनकी लाइफ में, लेकिन सबसे वो संतुष्ट रहे। अंदर में कभी नहीं सोचा कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा कह रहे हैं पास विद ऑनर बनने के लिए सभी के द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। ये पासपोर्ट लेने के सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारक। अगर हम चाहते हैं ना हमको ये पासपोर्ट मिले, तो एक हमारे अंदर में सहन करने की शक्ति होनी चाहिए और दूसरा समाने की शक्ति होनी चाहिए। संभालो, उसको डिस्कस नहीं करो। एक तो उसने कैसा भी बिहेव किया, अब सहन कर लो। सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं। जैसे बाबा हमसे संतुष्ट, हमको कभी भी वैसा थोड़ी बोलते कुछ उल्टा। ऐसे हमको सभी के साथ संतुष्ट रहना है। भले वो गलत काम कर रहे हैं तो भी उससे शिकवा शिकायत नहीं रखनी, क्योंकि हम ड्रामा के राज को समझ रहे हैं ना कि सब निर्दोष है और मुझे ही संतुष्ट रहना है। मुझे संतुष्ट रहकर दूसरे को संतुष्ट करना है। हम संतुष्ट नहीं होंगे तो कोई भी संतुष्ट नहीं होगा हमसे। उसके लिए दो शक्तियां चाहिए, एक सहन और दूसरा जो भी बात है उसको संभाल लिया, चलो बात खत्म। बड़ा दिल रखना है ना, पूर्वज आत्मा है, बड़ा दिल रखकर संभाल लेना। स्लोगन, रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। बाबा कहते हैं रहम दिल बनो और सेवा के द्वारा आप निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। आत्मा इस समय निराश है, थकी हुई है, उनको आप सहारा दो। कैसे सहारा देंगे? रहम दिल बनो, मन सा सेवा करो, शुभ भावना शुभकामना का सहयोग दो, दुआओं का सहयोग दो। स्मृतियां दिलाओ, निराश और थकी हुई सोल्स को सहारा दो। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव
ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप स्थिति जहाँ पर सिर्फ एक बाप हो बुद्धि में, बस। तो फिर हम देखेंगे कि वो याद बड़ी पावरफुल होगी। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन जाएंगे। बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। बिंदु बनकर वो बिंदु स्वरूप को पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का हमको प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन जाएंगे और बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं। बाबा का कहना मानते हैं, बिंदु रूप बनकर बिंदु बाप को याद करते हैं, उनको राजी करते हैं, तो फिर बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं। बाबा कह रहे हैं, जब आप राजी करते हो ना सच्चे दिल से, सबसे पहले तो विशेष दुआएं शिव बाबा से ही मिलती हैं, जिससे फिर सहज ही एक संकल्प में स्थित हो जाते। बाबा की ब्लेसिंग्स मिली तो एक संकल्प में स्थित होकर ज्वाला रूप की याद का अनुभव हम कर सकते हैं। पावरफुल वाइब्रेशन हम फैला सकते हैं चारों तरफ। पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं और सच्चाई की शक्ति के कारण दिमाग भी समय पर युक्ति युक्त और यथार्थ कार्य कराता है। चूंकि हम सच्चे बन जाते हैं बाबा के साथ, तो जब सच्चे बनते हैं तो सच्चाई की जो ताकत है उसके कारण दिमाग जो है ना, वो भी समय पर एकदम युक्ति युक्त यथार्थ कार्य कराता है। कोई भी उल्टा कार्य हमसे हो ही नहीं सकता। बाबा की ब्लेसिंग्स मिल जाती है। तो पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन जाते हैं और बिंदु स्वरूप आपको याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करने के कारण बाबा कहते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित होकर ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं। पावरफुल वाइब्रेशन इधर उधर फैला सकते हैं। सच्चाई की शक्ति के कारण दिमाग भी फिर क्या करता है, समय पर एकदम एक्यूरेट युक्ति युक्त कार्य कराता है। कोई भी उल्टा कार्य हो ही नहीं सकता है अगर हम याद में होते हैं। हम उल्टे काम तभी करते जब हम बाबा को भूल जाते हैं, लेकिन जो यादों में रहता है, जो बाबा का कहना मानता है, जब बिंदु रूप में स्थित होता है और बिंदु स्वरूप बाप को याद करते हैं, तो प्रभु जी से सबसे पहले बाबा को राज़ी करते हैं, फिर उनसे सबसे पहले विशेष दुआएं मिलती हैं। ये जो दुआएं हैं, इससे हम एक संकल्प में आराम से स्थित हो जाते हैं। पावरफुल वाइब्रेशन चारों तरफ फैला सकते हैं। तो मीठे बाबा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसात आदि जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। अभी